हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन एग्जामिनेशन के अंदर ये जो इतना लेंथी सिलेबस है, 5-5 पेजेस का, इसको कैसे समझें, क्या क्या हमें पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना होगा, जितना समय हमारे पास है, क्योंकि एग्जामिनेशन कुछ टाइम में हो जाएगा आपका, तो कितना पढ़ना जरूरी है। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों चीजों पर आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। जो सबसे आपकी बड़ी समस्या है, एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाएगा, इतना लंबा सिलेबस है, उसको चलिए समझते हैं। दोस्तों, एक और बात, सभी के सभी डिप्लोमा बीटेक कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन में एलिजिबल हैं। 148 वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, 108 वैकेंसी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। इस मौके को छोड़िएगा मत। जॉब इससे भी कई अच्छी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी बेरोजगारी से बेहतर है रोजगार। मैं आप सभी का बड़ा भाई ऋषभ आप सभी को इस एग्जामिनेशन के लिए मेंटोर करूंगा। मैं अभी करंटली मध्य प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट पर हूं, और इसके साथ ही मैंने एसएससी जेईई एमपी सब इंजीनियर जैसे कई सारे एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं। आप सभी अगर इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल जेन्युइन गाइडेंस मिलने वाली है। देखिए दोस्त, सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं, समझते हैं। इस सिलेबस को बहुत ज्यादा स्कैटर तरीके से उन्होंने पीडीएफ के अंदर अपलोड किया है, तो मैंने आप सभी की सहूलियत के लिए इसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लिया है। तो चलिए समझते हैं कितने सब्जेक्ट्स हमें कवर करने हैं। पहला सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी कह सकते हैं, जिसमें देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, सिंपल वही केसीएल केवीएल अलग अलग टाइप की चीजें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें कोर ईएमएफटी मैक्सवेल्स इक्वेशंस वगैरह नहीं है, सिंपल लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल, ईएमएफ की डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, केमिकल एंड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये पूछा जाएगा। फिर मटेरियल्स जैसे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब चीजें क्या हैं, और एसी सर्किट्स। ये 4 चैप्टर मिलके आपका पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट, द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जिसमें एसी जनरेटर या ऑल्टरनेटर्स है, डीसी जनरेटर है, एसी मोटर्स है, जिसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा डीसी मोटर है मेरे दोस्त, और ट्रांसफॉर्मर है। तो सिंगल फेज मशीन या स्पेशल मशीन सिलेबस में नहीं है, पेपर में भी नहीं आएगी, चिंता मत करिए। तीसरा सब्जेक्ट जो है आपका वो पावर सिस्टम है, जिसमें ओवरहेड लाइंस हैं, अंडरग्राउंड केबल्स हैं, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग गियर है, जिसमें नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्विच, सर्किट ब्रेकर, कटआउट, स्टार्टर, रेगुलेटर, प्रोटेक्टेड डिवाइसेस, ये सब कुछ लिखा है मेरे दोस्त। और पावर जनरेशन, तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू जो पावर जनरेशन करते हैं, अलग अलग टाइप के पावर प्लांट होते हैं, वो सब इसमें कवर करना होगा। 3 सब्जेक्ट हो गए। चौथा सब्जेक्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें इल्यूमिनेशन है सबसे पहले, फिर बैटरी है, और फिर है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। अब ये डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में क्या क्या दिया है, तो देखिए इसमें दिया है वायरिंग। तो घर में कितने तरीके की वायरिंग होती है, वो उनका सर्किट डायग्राम, और अलग अलग टाइप के घरेलू अपैरेटस, जैसे कि हमारे घर में हीटर है, कुकर है, रेफ्रिजरेटर है, और अदर डोमेस्टिक अप्लायंसेस, केटल, गीजर, ये सब चीजें। तो यूटिलाइजेशन के अंदर ना कोई हीटिंग सब्जेक्ट है, मतलब ना तो हीटिंग चैप्टर है, ना ही वेल्डिंग चैप्टर है। इन 3 चैप्टर्स को आपको कवर करना होगा, ट्रैक्शन भी नहीं पढ़ना, ठीक है। इल्यूमिनेशन, बैटरी एंड डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, तो ये 3 होगा यूटिलाइजेशन में। नेक्स्ट सब्जेक्ट है, अब ये जो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन है, देखिए ये जो बाकी के जेई के एग्जामिनेशंस में हम पढ़ते हैं उस सब में नहीं आता, ये एनसीएल के अंदर पूछा जाता है। क्या है इसमें, इसमें भी वायरिंग के बारे में ही पूछ रहा है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग एंड पावर इंस्टॉलेशंस की, उनका सर्किट डायग्राम पूछ रहा है, और पंप, अलग अलग टाइप के जो पंप होते हैं, है ना, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप, सबमर्सिबल पंप, जेट पंप, उन सब की जानकारी होनी चाहिए। कोर हार्डकोर आईटीआई का सिलेबस है ये एक्चुअली। अप्लाई इसमें डिप्लोमा वाले कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन इसमें जो सिलेबस दिया गया है वो आईटीआई बेसिस पे है, और पेपर भी उसी लेवल का है। फिर केबल्स, तो ये पावर सिस्टम में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन कुछ और चीजें हैं, केबल के जॉइंट कैसे लगाना है, टर्मिनेट कैसे करना है, क्रिम्प कनेक्शन, मेंटेनेंस। इतना ज्यादा गहराई में या इतना प्रैक्टिकल चीजें हम लोग एक्चुअली में कवर नहीं करते हैं, तो हमें थोड़ा डिटेल में इसको अच्छे से कवर करना होगा, इसके सिलेबस को। फिर देखिए सब स्टेशन एंड कंट्रोल रूम के बारे में जानकारी देनी है आपको, है ना। इसके अलावा है ऑपरेशनल नॉलेज फॉर द फॉलोइंग, जिसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग टाइप के
मेंशन्ड है, ठीक है। और फिर लास्ट है आपका ये सेफ्टी रूल्स, जिसमें आपके आईई रूल्स आ जाते हैं और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा जो 2010 में रूल्स निकाले गए थे वो सब भी पढ़ने होते हैं, है ना। तो बेसिकली इसमें जेई का सिलेबस आपके काम आएगा ही आएगा, लेकिन इसके अलावा और भी 3 से 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, कवर करने होंगे, ठीक है। अब सर इन सबको कैसे कवर किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, उन सब पर बात करते हैं। एक बार मैं आपको नॉन टेक का सिलेबस भी बता देता हूं। तो देखिए नॉन टेक्निकल में 4 चीजें बताई हैं इन्होंने, जिसमें जीके कहा है, जीके में भारत और उसके अंतरराष्ट्रीय संबंध, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस भी इसी में मेंशन कर दिया है। फिर जनरल अवेयरनेस, इसमें स्पोर्ट्स, डिफेंस, बुक्स, प्राइजेस अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब जीके एंड जीए दोनों सेम ही चीज कर दी। फिर आता है रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी, जिसमें इंग्लिश भी है, देखिए सिनोनिम एंड एंटोनिम, ग्रामर, रिलेशनशिप्स, और फिर मानसिक क्षमता, पर्याय और विलोम, है ना। तो इसने रीजनिंग भी दे दी है और इंग्लिश भी दे दी है, और फिर इसके बाद एप्टीट्यूड भी मेंशन्ड है, वर्क रिलेशनशिप, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, ये सब। तो मतलब मेरे दोस्त ये है कि नॉन टेक्निकल में भी सारा भसड़ है। अब पेपर का जो वेटेज है 70 क्वेश्चंस टेक, 30 क्वेश्चंस नॉन टेक। तो 70 क्वेश्चंस टेक्निकल के क्या क्या पूछे जाते हैं उस सब पर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से तैयारी करनी है समझते हैं। 70 क्वेश्चंस टेक के हैं, 30 क्वेश्चंस नॉन टेक के हैं, 1.5 घंटे में पेपर करना है। 2 घंटे में देता तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा होता। 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन जब करने की बात होती है तो क्वेश्चंस का लेवल भी मॉडरेट ही होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं होंगे। अब देखिए मेरे दोस्त 4 मार्च 2024 के पेपर में आपसे क्या पूछा गया था उसे समझते हैं। तो देखिए नेटवर्क थ्योरी जो सब्जेक्ट है उसके टोटल 6 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। ये 70 क्वेश्चंस है टोटल, माफ कीजिए 100 नहीं है, 70 क्वेश्चंस का एनालिसिस है, 30 का भी अभी बताऊंगा। मशीन्स में सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस आए थे, जी हां। तो इस एग्जामिनेशन में मशीन्स इतना ज्यादा नहीं आता है, ज्यादा क्या आता है देखिए पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के 15, स्विच गियर प्रोटेक्शन के 3, टोटल 18 क्वेश्चंस थे। मेजरमेंट में देखेंगे तो 7। सबसे अच्छी बात है कि जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक्स से डर लगता है, वो लोग इसमें मजे कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आपसे नहीं पूछा जाता और ना ही पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस में दिखा के आपको सिलेबस में भी नहीं है। फिर आता है यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन में देखिए 7 क्वेश्चन, बैटरी के सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन, और अर्थिंग एंड वायरिंग से टोटल 12 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे। अभी अर्थिंग एंड वायरिंग क्या चीज है, एसएससी जेई के अंदर इसमें आईई रूल्स होते हैं, अलग अलग टाइप की वायरिंग होती है, क्लीट, केसिंग, केपिंग, कंड्यूट, लेकिन इसके अलावा और भी अलग अलग टाइप के टॉपिक्स और क्वेश्चंस इसी के अंदर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। मतलब जो आईटीआई लेवल की चीजें हैं वो सब की सब इसके अंदर है, और मिसलेनियस के अंदर है 8 क्वेश्चन। मतलब कोर हार्डकोर आईटीआई बेसिस पे आपको बैटरी, अर्थिंग, वायरिंग और मिसलेनियस 12, 8, 20 और 6, 26, और कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन है ये 26 और 7, 33। आप ये समझ लीजिए 50% सिलेबस आपको थोड़ा अलग से कवर करना होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्त, जो नॉन टेक्निकल है 30 नंबर का, उसमें कोई भी सेक्शंस वगैरह नहीं बटे हुए कि 30 क्वेश्चन में से 5-5, 6-6 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। मैथ के क्वेश्चन इन्होंने 11 पूछ लिए, जो कि एक अच्छी बात है, आरआरबी जेई के लिए आप पढ़े हो तो मैथ कवर हो जाएगा। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे थे, जीके के 5 पूछे थे, करंट अफेयर्स के 5 पूछे थे, इंग्लिश के 3 क्वेश्चन थे, और हिंदी का 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे करके 30 क्वेश्चन नॉन टेक के आए थे। तो मुझे लगता है नॉन टेक में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। आरआरबी जेईई की जिसने भी तैयारी की होगी वो आराम से इस नॉन टेक्निकल को फोड़ देगा बिना किसी दिक्कत के। इंग्लिश के जो 2-3 क्वेश्चन हैं उनको हम आसानी से कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है। अब देखिए सबसे पहली चीज कि इसमें टेक्निकल कैसे तैयार किया जाए। तो 70 क्वेश्चंस टोटल मेरे दोस्त टेक्निकल के आने वाले हैं, जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। तो मेरे दोस्त ये किताब है, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आती है, अरिहंत की ये किताब है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पूरा का पूरा फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का सब कुछ थ्योरी और क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस किताब के थ्रू पढ़ते हो तो।
अब पेपर कब तक होगा वो एक अलग डिस्कशन है कि आप इस किताब को खत्म कर पाओगे कि नहीं। अब मेरा रोल ये है मेरे दोस्त कि मेरा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, अगर आप उसका फायदा उठाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स, इस कोर्स के अंदर 2025 का सभी के सभी अपडेटेड सब्जेक्ट्स, मतलब सभी सब्जेक्ट्स का अपडेटेड कंटेंट इस कोर्स में तुम्हें मिल जाएगा। बहुत ही खतरनाक तरीके से इस कोर्स का डिजाइन है और इसमें सभी के सभी सब्जेक्ट्स कवर्ड है। सर जो आईटीआई के लिए अलग से चीजें हैं वो कहां से मिलेंगी? वो लेक्चर्स मैंने अभी अभी एक अपने कोर्स में करवाए हैं, आईटीआई टीओ के लिए मैंने पढ़ाया है। उन लेक्चर्स को मैं आपको इस रिवीजन कोर्स सब्जेक्ट के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा जो आईटीआई के टॉपिक्स हैं उनको अलग से कवर करने की खुद से जरूरत नहीं पड़ेगी। जेई लेवल पर ये सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। आईटीआई लेवल पर जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं आपको मैं इस कोर्स के अंदर ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये है मेरे भाई, और मतलब ये है आपका बुक किताब, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मेरे थ्रू करना चाहते हो तो ये कोर्स आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक और चीज है कि मैं अभी लाइव पढ़ा रहा हूं इस एमसीक्यू कोर्स के अंदर। जी हां मेरे दोस्त, इसमें डेली के डेली सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस के लेक्चर्स चल रहे हैं जो कि जेई और उससे ऊपर के एग्जाम्स के लिए है, ए लेवल पर। अब एनसीएल के लिए मैं ये करूंगा कि इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज एनसीएल की आधे घंटे की या पौन घंटे की, मतलब 40-50 मिनट की एक इफेक्टिव क्लास लूंगा। मतलब एक नहीं, हफ्ते में 3 क्लासेस लूंगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा हम लोग डिसाइड कर लेंगे कोर्स के अंदर। तो इसी कोर्स के अंदर हफ्ते में 3 क्लासेस में आईटीआई बेसिस पे लूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीएल के स्पेसिफिक क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जिसको भी थ्योरी अच्छे से कवर करना है मेरे दोस्त, और उस सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चंस भी हैं, है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल डिवीजन कोर्स के साथ जा सकता है, जिसका बेसिक कवर है, सब कुछ क्लियर है, थ्योरी कवर्ड है, सिर्फ क्वेश्चंस कवर करना चाहता है तो इस एमसीक्यू कोर्स में कवर कर सकता है। इसके अलावा मेरे दोस्त आपको इस एमसीक्यू कोर्स में इन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट्स इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके अलावा ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स मुझे इस कोर्स में अभी कवर कराने हैं। तो एनसीएल की वीडियोस अलग से रहेंगी थोड़ी सी। ठीक है, अब देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है मेरे भाई तो आप मेरे एप्लीकेशन पे जाकर प्रीवियस ईयर पेपर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाइए और वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर का ये जो फोल्डर है वहां से जाके आपको हर एक एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर पेपर्स लेटेस्ट और पुराने मिल जाएंगे। एनसीएल का भी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद बस ये है मेरा हिसाब किताब पूरा आज का। तो मेरे भाई एनसीएल एग्जामिनेशन के लिए किन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है आपको मेरा चार्ट देख के समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो किताब आपको बता दी गई है। नॉन टेक्निकल में इतनी बड़ी कोई समस्या है नहीं। बाकी मेरे थ्रू तैयारी करने के लिए मैंने आपको वो भी समझा दिया है। तो भाई सीरियसली अब इस एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। कोई भी दिक्कत समस्या हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिलेक्शन की एकदम श्योर शॉट गारंटी वाली स्ट्रेटजी मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।